नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। बहुत समय से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जी जो क्लास 10th का ब्लूप्रिंट है जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 2023 के एग्जाम के लिए। कौन से एग्जाम के लिए? 2023 के एग्जाम के लिए जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा सा समझा दीजिए। तो इस ब्लूप्रिंट को थोड़ा सा समझाना, वैसे तो इसके अंदर ही मैंने इतने ब्लूप्रिंट को ही लेकर समझाया था कि इस पार्ट में ये आएगा, लेकिन आज इसको मैंने थोड़ा सा सारगर्भित किया है। जैसे इसको आप देख सकते हैं, स्लाइड में मैंने सारगर्भित बनाया है और ये सारा सारगर्भित मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लेसन में क्या क्वेश्चन आएगा और कैसे क्वेश्चन आएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यदि हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो चीज हमें बहुत जल्दी और आसानी से याद होती है और हमें पता रहता है कि किस में से क्या क्या आने वाला है। जैसे ब्लूप्रिंट में बताया कि रासायनिक समीकरण वाले पार्ट में वस्तुनिष्ठ एक प्रश्न आएगा, एक अति लघुत्तरात्मक आएगा और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। इस तरीके से टोटल 3 प्रश्न 5 नंबर के आएंगे। तो वो क्या क्या है वो समझिए ना। एक ऊपर नाम दिया था ज्ञान अवबोध, ज्ञान उपयोग, सारा कुछ समझा रहा हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है, तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपकी जो है बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन होगा आपके एग्जाम के अंदर ही। यदि आप बीच में इसको छोड़कर जाते हैं तो उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं, आपकी खुद की होगी। और वीडियो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको इसको अंदर आनंद आने लग जाएगा। तो ठीक है, प्रारंभ करते हैं वीडियो को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय शर्मा और आप सभी देख रहे हैं आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिंक फॉर योर एजुकेशन। कक्षा 10 विज्ञान प्रश्न पत्र रूपरेखा। देखिए क्या 4 टॉपिक होते हैं, बड़े बड़े 4 उद्देश्य होते हैं: ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल। ठीक है, और बहुत टाइम लगा था मेरे को इस पीडीएफ बनाने के लिए, क्योंकि पीडीएफ जो है बहुत लंबी बन गई थी और साथ में इन प्रश्नों को सेट करने में बहुत टाइम लगता है। तो देखिए, ज्ञान वाले पोर्शन में आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे कहा जाता है ज्ञान, अगर ज्ञान वाले पोर्शन में प्रश्न है तो परिभाषा सूत्र वाले प्रश्न या सीधे एक लाइनर वन लाइनर प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। अबोध वाले सेक्शन में तुलना करने वाले प्रश्न, अंतर करने वाले प्रश्न और संबंध बताने वाले प्रश्न आते हैं। वहीं ज्ञानोपयोग वाले में संपूर्ण पाठ के अध्ययन पर आपके द्वारा अर्जित ज्ञान जो होता है उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा ही थोड़ी देर में। जैसे देखिए यहाँ पे दिया होता है ना कि यहाँ पे दे दिया कि ज्ञानोपयोग वाले सेक्शन में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है वो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बताऊंगा कि कौन से पार्ट में कैसे प्रश्न जो आपको मिलेंगे। उसके बाद कौशल में चित्र, कौशल मतलब जो अपने हस्त से कार्य करते हैं, जो हैंड राइटिंग द्वारा काम करते हैं वो होता है कौशल। चित्र एवं मानचित्र निर्माण वाले प्रश्न होते हैं। तो मानचित्र तो यहाँ साइंस में होता नहीं है तो इसको हटा दीजिए, एसएसटी में काम आता है। तो चित्र वाले इसमें होते हैं ज्यादातर। ठीक है, चित्र या वो डायग्राम जैसे विद्युत परिपथ बनाने वाला हो गया, एमीटर लगाने वाला हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, या कहीं पे कोई बल्ब जला रहे हो, कहीं पे कोई स्विच लगा रहे हो, या कहीं पे कोई बैटरी लगा रहे हो, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, यानी रचनात्मकता संबंधी प्रश्न होते हैं वो कौशल में होते हैं। अब देखिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि मेरे को पता है वीडियो लंबा बनने वाला है, तो जल्दी मैं जितना फास्ट करूंगा वीडियो उतना ही छोटा बनेगा। तो देखिए आपके देखिए कुल प्रश्नों की संख्या 50 होती है और कुल अंकों की संख्या 80 होती है। ठीक है, और 80 कुल प्रश्नों की संख्या 50 होती है और पेपर के अंदर 80 नंबर आपका पेपर में आएगा और 20 नंबर जो आपके स्कूल से भेज दिए जाएंगे, 20 नंबर जो स्कूल से भेज दिए जाएंगे। ठीक है, तो 50 प्रश्न तो नंबर कितने होंगे? 80 और 20 100 नंबर का पेपर आपके हो जाएगा। 20 अंक आपके विद्यालय द्वारा आपके व्यवहार, उपस्थिति और परख के आधार पर, प्रथम परख द्वितीय परख लिए जाते हैं ना, धरती परख, उसके आधार पर भेजे जाएंगे। यदि आपको जानना है कि 20 अंक जो है किस किस माध्यम से कैसे कैसे भेजे जाते हैं तो उसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा, यदि आप कहोगे तो। नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पार्ट में क्या क्या पूछा जाएगा? इस पार्ट में टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कितने अंक के होंगे? 5 अंक के होंगे। 3 प्रश्न 5 अंक के, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ होगा, एक अति लघु उत्तरात्मक होगा और एक दीर्घ उत्तरात्मक होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कैसा कैसा आएगा। तो पहला तो वस्तुनिष्ठ होगा तो एक उष्माशोषी अभिक्रिया है, जिसमें एबीसी दे देंगे, बता देंगे कि इनमें से मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, बताना है कि उष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी, आप बता दोगे। दूसरा है कि क्या निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। अच्छा, इसमें क्या है? दूसरा प्रश्न आपका है, दूसरा है देखिए उसमें दूसरा क्या है? एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। क्या है? अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। तो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 नंबर का आएगा और इसमें क्या है? आपको एक समीकरण दे दी जाएगी और उसको संतुलित करने के लिए आपको कहा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं जो समीकरण दे दूं आपको वही करनी होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो इसलिए। ठीक है, तीसरा है क्या कारण है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है? एक समीकरण भी लिखिए। वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया क्या होती है आपको मतलब पता होगा तो आप कह सकते हो कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे विपरीत है। कैसे? एक अब समीकरण द्वारा दर्शाना है। देखिए तीसरा प्रश्न भी यही था
क्या था, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था और 3 नंबर का था, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 3 नंबर का। तो इस में हुआ क्या, वियोजन अभिक्रिया 1 नंबर का, संयोजन अभिक्रिया क्या है 2 नंबर का, और एक समीकरण लिखनी 1 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर का हो गया, 3 नंबर का हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे आप। नहीं तो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, कुछ समझ में ना आए तो वीडियो पुनः देख लीजिएगा, फिर भी समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखिए आगे देखिए, दूसरा पार्ट है अम्ल क्षारक एवं लवण। वीडियो में आपको मेरी थोड़ी स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप वीडियो की स्पीड को डाउन कर सकते हैं, मेरी स्पीड कम लग रही है तो आप वीडियो की स्पीड को अप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दूसरे पार्ट में टोटल 3 प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के होंगे, 6 नंबर के होंगे, ठीक है। एक वस्तुनिष्ठ आएगा, एक अतिलघुरात्मक आएगा जो कि ज्ञान वाले सेक्शन के अंदर से आएगा। किसके, ज्ञान वाला सेक्शन। ज्ञान वाला सेक्शन कौन सा, जिसमें क्या पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है। एक निम्नात्मक प्रश्न आएगा जो कि भाजित होगा, अर्थात निम्नात्मक प्रश्न सीधी तौर पर नहीं आएगा, उसके अंदर खंड हो सकते हैं या किसी प्रकार से किसी और प्रश्न के साथ इंक्लूड हो सकता है। तो इस प्रकार से टोटल 3 + 1 4 नंबर का ये प्रश्न हो जाएगा। तो टोटल 4 नंबर और 2 नंबर 6 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। 4 नंबर और 2 नंबर 6 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। एक वस्तुनिष्ठ और एक अति लघुरात्मक, ये 2 प्रश्न 2 नंबर के, और ये एक प्रश्न 4 नंबर का, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में बताता हूं। जैसे पहला प्रश्न क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो एक नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित करने वाला क्षारक है, कौन सा क्षारक होगा वो बताना है। तो ये हो गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब है एक अति लघुतरक प्रश्न जो कि ज्ञान के आधार पर है। किसके आधार पर, ज्ञान के आधार पर, अर्थात किसी कोई छोटा सा पाठ के आधार पर पूछ लिया या कोई परिभाषा पूछ ली। वैसे जैसे उदासीन विलयन के पीएच का मान लिखो, क्या है, पीएच का मान लिखो, हर बार पूछा जाता है इसलिए अब मैंने ये दिया है, ठीक है। एक निम्नात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो कि भाजित अवस्था में होगा। क्या होगा, भाजित अवस्था में, और 3 + 1 के फॉर्मेट में होगा। देखिए कैसे, मैं बताता हूं। देखिए ये देखिए ये तीसरा प्रश्न है, खंडित अवस्था में, यानी इसके 2 पार्ट हो गए, ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। ए पार्ट को अलग हल करना है, बी पार्ट को अलग हल करना है। दावन सोडा का रासायनिक सूत्र व 2 उपयोग लिखो, ये हो गया। और इनको सुमेलित कीजिए, संतरा, आंवला, चींटी का डंक, इमली, ये सुमेलित करने वाला हो गया। तो ये अलग खंड हो गया, ये अलग खंड हो गया। तो ये हो गया ना 3 + 1 के फॉर्मेट में, या कह सकते हैं 4 नंबर का ये हो गया है, ठीक। दावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखोगे तो ये कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। दावन सोडा के 2 उपयोग लिखोगे, ये 2 नंबर का है। तो कितने नंबर का हो गया, 3 नंबर का हो गया। प्लस में ये 1 नंबर का हो गया, ठीक है। चौथा हिस्सा करके कैसे करोगे आप, ठीक है। आगे देखिए चौथा प्रश्न क्या, थर्ड लेसन में क्या है, थर्ड लेसन है धातु एवं अधातु वाला है। कुल 4 अंक का होता है और 3 प्रश्न इसके अंदर पूछे जाएंगे, है ना। तो एक लघुतरात्मक जो कि ज्ञान के आधार पर होगा, एक वस्तुनिष्ठ जो कि अवबोध के आधार पर होगा, ध्यान रखिएगा अवबोध के आधार पर है। एक अति लघुतरात्मक जो कि अवबोध के आधार पर होगा, अर्थात अवबोध के आधार पर 2 प्रश्न है और 2 ही नंबर के हैं, और एक लघुतरात्मक प्रश्न है जो कि ज्ञान के आधार पर है और 2 अंक का है। अब देखिए प्रश्न निर्माण कैसे होगा। प्रश्न निर्माण मैंने किया है, मैंने आपको उदाहरण के लिए प्रश्न निर्माण बताया। मैं यह कदापि नहीं कह रहा हूं कि ये जो मैंने प्रश्न बताए यही आएंगे 100%, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये मैं जो मैं बता रहा हूँ वही आएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन आप इनको याद जरूर कर लीजिएगा, इसके आधार पर आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, बाध्य नहीं करूंगा मैं आपको। देखिए पहला प्रश्न क्या, एक लघुतरात्मक प्रश्न है 2 अंक का, नहीं पहले मैंने कर दिया है, पहले मैंने थोड़ा सा विपरीत कर दिया इसका। पहले मैंने एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र या प्लास्टर ऑफ पेरिस का एबेसिडर पूछा जाएगा तो लिख दीजिएगा। उसके बाद में एक लघुतरात्मक प्रश्न 2 नंबर का, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय बताइए। कितने उपाय बताने, 2 उपाय बताने, एक नंबर का 1 उपाय होगा, 2 उपाय आप बता सकते हो। अगला प्रश्न एक अति लघुतरात्मक प्रश्न जो अवबोध के आधार पर, अवबोध मैंने क्या बताया था, अवबोध का मतलब होता है या तो अंतर वाला या संयोजन वाला या संबंध वाला। तो मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखिए, यानी संबंध बता रहे, मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखने, क्योंकि आपको पता है 2 मेटल्स हो गई या नॉन मेटल्स हो गए, वो मिलके तो उनके बीच में संबंध होकर मिश्र धातु बनती है, 2 या 2 से अधिक। तो ये संबंध वाला प्रश्न है। तो ये कितने अंक का है, 1 अंक का है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो थर्ड लेसन ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए फोर्थ लेसन देखिए आपका। फोर्थ लेसन में क्या है, फोर्थ लेसन है कार्बन एवं इसके यौगिक। पूर्णतः ये सारा पीडीएफ मैंने खुद बनाई थी, रात को बनाई थी, लगभग 2 बज गए थे, उसका सुबह उठ के बनाई, लेकिन इधर आने के कारण फिर मैं दोबारा से उतना टाइम और लग गया। कुल 4 प्रश्न इसके अंदर आएंगे, 6 अंक के होंगे, ठीक है। 4 प्रश्न 6 अंक के, एक लघुतरात्मक, एक वस्तुनिष्ठ ज्ञान के उपयोग के आधार पर। ज्ञान का उपयोग क्या होता है, यानी जो आपने पूरा लेसन पढ़ा है, पूरा लेसन आपने पढ़ा है, उस लेसन में आपने जो ज्ञान अर्जित किया उसके आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। एक अति लघुतरात्मक कौशल अर्थात जो चित्र बनाते हैं उसके आधार पे। एक लघुतरात्मक जो कि कौशल, ये भी 2 अंक का होगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न निर्माण देखिए इसके अंदर। अब देखिए प्रश्न निर्माण की एक लघुतरात्मक जो कि 2 अंक का, कार्बन के 2 उपरूप लिखिए, 2 उपरूप के नाम लिखिए।
एक वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा ज्ञान उपयोग के आधार पर। वस्तुनिष्ठ मतलब वस्तु एबीसीडी वाले अल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखिए, है ना। ये श्रेणियां होती है एल्कीन और एल्काइन, है ना। CnH2n CnH2n-2 CnH2n+2 ये किस अभिक्रिया है ना। CnH2n CnH2n-2 CnH2+2, तो ये तीनों श्रेणियों के नाम आप याद कर लीजिएगा। और एक अति लघु तरल जो कि कौशल के आधार पर है, पहले है कौन सा अति लघु तरल, कौशल के आधार पर। तो कौशल के आधार पर है तो कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक जो है क्या कहलाते हैं, क्योंकि इनको आप जब पढ़ोगे और करके देखोगे तभी आपको ये पता चलेगा। अगला है एक लघु जो कि कौशल के आधार पर 2 अंक का होगा। तो 2 अंक यानी ग्रेफाइट की संरचना, मैंने 2 प्रश्न बताए हैं क्योंकि दोनों प्रश्नों में द्वंद्व था, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, इसलिए मैंने ग्रेफाइट की संरचना बनाई, ये भी प्रश्न दिया आपको, और मिशेल की संरचना बनाई, ये भी प्रश्न दिया, अर्थात दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए ये प्रश्न हो गया। अगला 5वां लेसन देखते हैं। 5वां लेसन क्या है? 5वां लेसन आपके लिए है कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो कुल कितने प्रश्न आएंगे आवर्त वर्गीकरण के अंदर? 3 प्रश्न आएंगे। कितने अंक के होंगे? 4 अंक के होंगे। एक वस्तुनिष्ठ आएगा, एक अति लघुतरात्मक आएगा और एक लघुतरात्मक आएगा। ठीक है, एक ज्ञान के 2 ज्ञान के आधार पर होंगे, एक अवबोध के आधार पर होगा। ठीक है, बड़ा प्रश्न इसके अंदर नहीं पूछा जाएगा। तो कुछ बच्चे होते हैं बड़े बड़े प्रश्न याद करने लग जाते हैं, छोटे छोड़ देते हैं, तो वो उनके घाटा हो जाता है यहाँ पे ना, इसमें 13 घाटा। एक वस्तुनिष्ठ ज्ञान है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्ञान के आधार पर तो निम्न से उत्कृष्ट गेस्ट है। जब आप पूरी आवर्त सारणी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जो है ना है ने अर कर जीरो रन, है ना, ये आवर्त सारणी मैंने आपको पढ़ाई थी, याद हो गई होगी आपको, नहीं तो आप वीडियो सर्च कीजिएगा अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। मेरे चैनल पे देखना चाहो तो वहां देख सकते हो, अदर किस चैनल पे कहीं पे देखना, लेकिन देख लेना। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले। तो इस प्रकार से उत्कृष्ट गैस कौन सी है वो बतानी, ये सारी उत्कृष्ट गैस ही होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी को ये कमी मत लिखिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी देखिए अब क्या है, ये प्रश्न पूछा है, एक अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछा 1 अंक का, तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोई एक कमी लिखिए, ये प्रश्न आ सकता है। एक लघुतरात्मक प्रश्न जो कि अवबोध के आधार पर पूछा जाएगा, 2 अंक का होगा, अर्थात अवबोध मतलब आपने जो पढ़ा है, मान लीजिए पाठ में जो भी पढ़ा है उसके आधार पर उनमें अंतर या संबंध स्पष्ट करने के आधार पर। तो देखिए बाएं से दाएं जाने परमाणु त्रिज्या घटती है, क्यों घटती है, तो आप पढ़ोगे उनमें संबंध या अंतर कैसे स्पष्ट कर सकोगे वो बताना है आपको। ठीक है, अगला लेसन है, 6वां लेसन है। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा, बेझिझक हम आपके वो कमेंट की प्रॉब्लम दूर कर देंगे। ठीक है, और वैसे अगर आप हमें, चलिए छोड़िए, जैव प्रक्रम कुल 3 प्रश्न आएंगे और 7 अंक के होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 3 प्रश्न, 2 और 1 3 और 4 7 नंबर ये हो गए। ठीक है, देखिए एक लघुतरात्मक जो कि ज्ञान के आधार पर 2 अंक का, एक वस्तुनिष्ठ अवबोध के आधार पर 1 अंक का, एक प्रश्न निम्नात्मक परंतु विभाजित होगा। ठीक है, ज्ञानोपयोग और कौशल, उसके अंदर तीनों सेक्शन आएंगे और विभाजित भी होगा प्रश्न जैव प्रक्रम वाले पार्ट में। 6ठे लेसन में आपके कितने अंक का? 4 अंक का होगा। ठीक है, डिवाइडेड रहेगा। देखिए कैसे रहेगा मैं बताता हूं आपको, ये देखिए, एक सेकंड थोड़ा साइड स्क्रीच कर लेता हूं, देखिए, है ना, अब पता चलेगा क्योंकि दो ये भी साथ में दिखेगा और ये भी साथ में दिखेगा तो ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, इसलिए मैंने छोटा किया साइज को। एक लघुतरात्मक ज्ञान के आधार पर 2 अंक का, तो भोजन के पाचन में लार की भूमिका को बताइए, यह आ गया लघुतरात्मक 2 अंक का ज्ञान के आधार पर, क्योंकि आपने पाठ पढ़ाया तो लार की भूमिका को आप समझ गए हैं। अगला प्रश्न है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, कौन सी होती है क्रिया? एबीसीडी आएगा और एबीसीडी में से एक आपको अलग करना होगा। एक वस्तुनिष्ठ आएगा अवबोध के आधार पर, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है, श्वसन तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी व्याख्या करते हुए आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो देखिए श्वसन तंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये हो गया एक प्रश्न हो गया। श्वसन तंत्र से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आप बताओगे, ये निम्नात्मक हो गया, परंतु यह विभाजित प्रश्न रहेगा। कैसा प्रश्न रहेगा? विभाजित प्रश्न रहेगा इसके अंदर। तो व्याख्या करते हुए इसका आवश्यक चित्र भी बनाइए। चित्र का क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर कौशल भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है, और कौशल में आपको पता ही है, कौशल में क्या पूछे जाते हैं? चित्र पूछे जाते हैं। ठीक है, और व्याख्या करने को कहा गया क्योंकि आपने पाठ पढ़ा है तो श्वसन तंत्र को आप अच्छी तरीके से समझ गए, श्वसन तंत्र को अच्छी तरीके से समझ गए, जिसका मतलब व्याख्या कर सकते हो, अर्थात पाठ पढ़ के आप उसके निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो ज्ञानोपयोग वाला सेक्शन इसके अंदर आ गया। और श्वसन तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब श्वसन तंत्र के बारे में पूछा है, श्वसन तंत्र के बारे में पूछा, इसका मतलब परिभाषा पूछी है, तो श्वसन तंत्र ज्ञान भी आ गया। इस तरीके से 4 अंक जो है इसके अंदर हो जाते हैं। ठीक है, अगले वाले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, लेसन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम है नहीं, और मैं धीरे धीरे बताऊंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा, और लंबा वीडियो भाई साहब किसी को अच्छा नहीं लगता, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, आपका मुझे पता नहीं। अगला है लेसन नियंत्रण एवं समन्वय।
है ना, नियंत्रण थोड़ा गलत लिखा गया, कोई बात नहीं। कुल 4 प्रश्न है और 6 अंक के होंगे, तो वो 2 और 1 3 और 1 4, ये 4 प्रश्न हो गए, 6 अंक के। कितने अंक के? 6 अंक के। 2 अंक, 3 अंक और 3 अंक, 6 अंक हो गए, ठीक है। 2 वस्तुनिष्ठ होगा जो ज्ञान के आधार पर है, एक लघु अति लघुत्रात्मक ज्ञान के आधार पर, एक दीर्घ उत्तरीय ज्ञान के आधार पर, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक इसके अंदर नहीं है। अब देखिए प्रश्न देखिए आप, ठीक है। प्रश्न निर्माण उदाहरण, मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए? एबीसीडी वाला देगा, तो एबीसीडी 2 वस्तुनिष्ठ पूछेगा, तो ये 2 वस्तुनिष्ठ हो गए। थाइमस ग्रंथि स्थित होती है, कहाँ होती है? गले में होती है। कहाँ होती है? जहां भी होती है बताना है। प्रकाश में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है ये बताइए। ये अति लघुत्रात्मक ज्ञान के आधार पर है, तो ये हो गया। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 3 अंक का, मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम तथा कार्य लिखो। नाम तथा कार्य लिखना है। नाम लिखा 1 नंबर का, कार्य लिखा 1 नंबर का, इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम, और वो भी रोग का नाम लिखो, वो भी 1 नंबर का, तो टोटल 3 नंबर आपके इसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। ये 7वां प्रश्न, 7वां आपका लेसन था, ठीक है। 8वां लेसन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां लेसन है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। कुल 4 प्रश्न है, 6 अंक के होंगे। 1 2 3 और 4 प्रश्न हो गए, और अंक कितने? 1 और 3 4 और 2 6 अंक हो गए, ठीक है। देखिए एक अति लघुत्रात्मक, एक लघुत्रात्मक, एक वस्तुनिष्ठ 1 अंक का, एक लघुत्तरीय कौशल जो होगा 2 अंक का होगा। कौशल वाला प्रश्न इसके अंदर आया, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा पहला प्रश्न है, अब इसके अंदर तो वो स्लाइड साथ में दिखेगी नहीं, लेकिन देखिए पहले क्या है। पहला पुनरुद्भव से आप क्या समझते हैं? मुकुलन क्या है? हाइड्रा मुकुलन को समझाइए। निम्न से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है ना। इसमें एबीसीडी पूछे जाने थे, एबीसीडी लिखे नहीं, ठीक है। और पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। वो एक कौशल वाला प्रश्न आया था, तो नामांकित चित्र वाला प्रश्न तो आएगा ही आएगा, ठीक है। जिस पार्ट में कौशल आएगा उसमें चित्र वाला प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 9वां लेसन देखिए, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। कुल 2 प्रश्न आएंगे, 4 अंक के। आनुवंशिकता और जैव विकास वाले पार्ट में कुल 2 ही प्रश्न आने हैं, और पार्ट कितने नंबर का है? पार्ट है 4 नंबर का। 3 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा जो कि कौशल पर आधारित होगा। किस पे? कौशल पर आधारित होगा। कितने अंक का? 1 अंक का होगा। देखिए प्रश्न निर्माण देखिए इसका, मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। लिंग निर्धारण को समझाओगे आप, लिंग निर्धारण क्या होता है, इसमें किसकी भूमिका रहती है, और लास्ट में आप चित्र बनाओगे, तो ये 3 अंक का हो जाएगा, ठीक है। और 1 अंक का वस्तुनिष्ठ कौशल, निम्न आनुवंशिकता के जनक है, कौन है वो उसके बताना होगा, ठीक है। या कैसे ही आपको पूछ सकता है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया सही है, निम्न में से लिंग निर्धारण में किसकी अहम भूमिका रहती है, माता की, पिता की, भाई की, या किसी की नहीं, तो आप बता दोगे दादा दादी की, किसकी, मतलब एबीसीडी में कौन सा सही है, तो ये कैसे भी आपसे पूछ सकता है। 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन। कुल कितने प्रश्न आएंगे? 3 प्रश्न आएंगे। अंक कितने होंगे? 7 अंक होंगे। 1 2 और 3 प्रश्न हो गए। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 नंबर ये हो गए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक लघुत्रात्मक, एक वस्तुनिष्ठ, एक दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि ज्ञानोपयोग के आधार पर होंगे। कौशल का प्रश्न ज्ञानोपयोग में इंक्लूड रहेगा, अर्थात प्रश्न तो यही आएगा। तीसरा प्रश्न जो होगा ना, तीसरा प्रश्न वो होगा तो ज्ञानोपयोग का, लेकिन उसके अंदर कौशल इंक्लूड रहेगा, अर्थात उस प्रश्न में चित्र से संबंधित भी पूछा जा सकता है। तो आपके जो 10वां पार्ट है उसमें चित्र वाला प्रश्न होगा, वो आपसे पूछा जाएगा। देखिए मैंने जो प्रश्न बनाए हैं वो आप देख लीजिए, उसके बाद आप कंक्लूजन कर लीजिएगा। प्रश्न निर्माण है, लेंस की क्षमता का सूत्र व मात्रक लिखो, अर्थात लेंस की क्षमता का सूत्र व मात्रक क्या होता है। किस प्रकार की घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। एबीसीडी वाला प्रश्न, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए, इसके अंदर चित्र भी आएगा, यानी आरेख बनाने वाला आ गया, और ज्ञानोपयोग के आधार पे है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाओ जबकि वस्तु फोकस F पर स्थित हो। तो F बिंदु पर वस्तु रखी हुई है, प्रतिबिंब बनाना है, तो यह पाठ पढ़ा है उसके आधार पर समझो, जो आपने पाठ पढ़ के ज्ञान लिया है उसके आधार पर आपके अंदर जो ज्ञानोपयोग डेवलप हुआ है उसके आधार पे है। वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न हो जाएंगे। अगला लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अगला लेसन 11वां लेसन। मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, आप इसको कम या अधिक बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का तरीका आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा। मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। कुल 2 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, है ना, ये सारे जो लेसन मैं बता रहा हूँ इनके सोर्स नोट्स मैंने दे रखे हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, या जो आई बटन दे रखा है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। या मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है आप क्लास 10th साइंस के नाम से। एक वस्तुनिष्ठ पूछेगा, ज्ञान के आधार पर 1 अंक का होगा। एक दीर्घ उत्तरीय जो कि 3 अंक है। टोटल 2 प्रश्न 4 अंक के, ठीक है। प्रश्न देखिए, प्रश्न किस प्रकार से आएंगे इसके अंदर। प्रश्न देखिए, ये चलिए ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न देखिए, एक वस्तुनिष्ठ आएगा, तो ये वस्तुनिष्ठ हो गया। स्वच्छ नेत्र में
किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो नेत्र जो होता है किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बताना एबीसीडी वाला प्रश्न है। एक दीर्घ उत्तरीय जो कि 3 अंक का होगा, दीर्घ उत्तरीय अर्थात 3 अंक का होगा, तो 2 भागों में डिवाइड करके पूछा गया है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है, और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न हो सकता है, कोई एक आधा प्रश्न आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए आप सम्मा चाहेंगे हम आपसे, क्योंकि पूरी टाइम रात का था बनाने के लिए, 2 बजे तक बनाया था, उसके बाद सुबह थोड़ा सा इसमें एरर आ गया था तो दोबारा बनाया तो दिमाग पूरा खराब हो गया था। विद्युत देखिए, विद्युत में कुल 5 प्रश्न आएंगे, 7 अंक के आएंगे। ठीक, एक वस्तुनिष्ठ, एक लघुत्तरात्मक, एक अति लघुत्तरात्मक, एक लघुत्तरात्मक, एक वस्तुनिष्ठ, जो कि कौशल, अवबोध, ज्ञान और ज्ञान के आधार पे है। 1 और 2 3 और 1 4, 2 6 और 1 7 नंबर का, 7 नंबर का पूरा लेसन है। विद्युत वाला लेसन कितने नंबर का, 7 नंबर का है। अब देखिए इसमें प्रश्न निर्माण किस प्रकार से है, प्रश्न निर्माण यहाँ देखिए, चलिए ये दोनों स्लाइड साथ में नहीं हो सकती। एक विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, वैसे वाला प्रश्न कर देना। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपाय, विद्युत परिपथ में कौन से 2 सुरक्षा उपाय प्रयुक्त होते हैं वो बताने हैं। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का क्या कार्य, वोल्ट मीटर का कार्य पूछा है। देखिए वोल्ट मीटर का क्या पूछा है, कार्य पूछा है तीसरे प्रश्न में। तीसरे प्रश्न क्या, अवबोध के आधार पर पूछा है ना, अवबोध के आधार पर इसका कार्य आपको बताना पड़ेगा। और चौथा प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, लिखिए, कोई 2 लिखने। पूरा प्रश्न मैंने स्वयं बना गया है आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पत्र ये रहने वाला है। यदि आप इसको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आप जो है आसानी से, अगर मान लीजिए आसानी से आप 65-70 नंबर जो है 80 में से 65-70 नंबर तो आराम से इसी में से ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 80 में से 80 का मैं वादा आपको नहीं करूंगा, क्योंकि होता यह है कि कुछ प्रश्न जो होते हैं आप मतलब अगर डिवाइड पूरा निर्भर इन्हीं प्रश्नों पर रह जाओगे तो पार्ट के अंदर जो दूसरे प्रश्न है वो भी नहीं पढ़ोगे तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। आगे देखिए, वैसे आप समझदार हो, एग्जाम पास में आ रहे हैं। कोई विद्युत बल्ब जो है 200 वोल्ट के विभवांतर के जनित्र से संयोजित है। यदि ब्लड से 0.50 एंगस्ट्रॉम विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति, ब्लड तो नहीं है इसके अंदर, परिपथ होगा शायद, है ना, परिपथ से 0.50 एमीटर है ना, जो धारा मापते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, ऐसे दो प्रश्न कर देना। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 यूनिट नंबर 13 पार्ट नंबर 13। ठीक है, कुल प्रश्न 5 प्रश्न है, 7 अंक हैं। एक लघुत्तरात्मक, एक वस्तुनिष्ठ, एक लघुत्तरात्मक, एक अति लघुत्तरात्मक और एक अति लघुत्तरात्मक कौशल का प्रश्न है। ठीक है, कौशल का प्रश्न इसमें 1 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। बहुत ही मोस्ट वेरी मोस्ट है, आप जितने वेरी लगा सकते हैं उतने लगा लीजिए, उतने मोस्ट है ये। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, अपरिवर्तित है, क्या होता है वो बताना है। दिए गए विद्युत परिपथ में परिणामी प्रतिरोध कितना, ये विद्युत परिपथ है, इसमें परिणामी प्रतिरोध जो है बताना है। जैसे ना 2 ओम यहाँ है, यहाँ 2 ओम है, यदि बैटरी लगी हुई तो परिणामी प्रतिरोध कितना होगा ये आपको बताना है। धारा इस दिशा में बह रही है, धारा इस दिशा में बह रही है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला चौथा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, अंगूठा बताता है ना, किसकी दिशा को बताता है वो बताना है। छड़ चुंबक की चारों और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाओ, क्या बनाना है, चुंबकीय रेखाओं का चित्र बनाना। छड़ चुंबक जो होती है ना, छड़ चुंबक, उसमें चुंबकीय रेखाओं के चित्र बनाना है ना, कहां से निकलती है, कौन सा पोल किधर होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किधर से निकलती है और कहां पे ज्यादा इकट्ठी होती है ना, सेंटर इसका कहां रहता है, वो सारा आपको इसके अंदर बताना है, चित्र बनाना और ज्यादा कुछ नहीं करना है। 14वां प्रश्न क्या, यूनिट ऑफ 14, 14वीं यूनिट देखिए, 14वां पार्ट आपका कि कुल 3 प्रश्न होंगे, इसमें 4 अंक के होंगे, 3 प्रश्न 4 अंक, 1 2 और 3 प्रश्न, 2 1 3 और 1 4 प्रश्न अंक के। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें पूछा एक लघुत्तरात्मक भूतापी ऊर्जा क्या होती है समझाइए। एक वस्तुनिष्ठ निम्नलिखित में से कौन जैवमात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, एबीसीडी दिया जाएगा, मैंने लिखा नहीं है एबीसीडी क्योंकि जरूरी थोड़ी मैं दूंगा वही आएगा। एक अति लघुत्तरात्मक, लेकिन ये समझ गए ना कि इसमें एक वस्तुनिष्ठ ही पूछा जाना था, बड़ा प्रश्न क्यों याद करोगे ना, इसमें पाठ में बड़ा प्रश्न आएगा भी नहीं। एक लघुत्तरात्मक यानी ज्ञानोपयोग के आधार पर तो ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय, मतलब पूरा पाठ पढ़ा आपने, पाठ पढ़ने के बाद में आपने जो पाठ समझा है उसके आधार पर जो प्रश्न है वो करना है आपको। ठीक है, 14वें के बाद में 15वां लेसन अंत की तरफ बढ़ रहे हैं हम। कुल प्रश्न 2 अंक 2। ठीक है, कुल 2 प्रश्न 2 अंक। एक वस्तुनिष्ठ आएगा तो निम्न से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, एबीसीडी आए तो बता देना आप। ठीक है,
और एक अति लघु उत्तरात्मक ज्ञानोपयोग के आधार पर, जो आपने पाठ पढ़ा उसके आधार पर 1 अंक का। तो उपभोक्ता शब्द से आपका क्या समझते हैं ना, ये प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता में जाता है तो 10% ऊर्जा का ही वहां पे ट्रांसफर होता है, बाकी की जो चली जाती है। इस प्रकार का जो प्रश्न है वो आपको इसके अंदर करना है। ठीक है, 15वां हो गया। 15वें के बाद ये 16वां लेसन, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। कुल प्रश्न 1 है और 1 अंक है। देखिए 16 पार्ट में 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 1 अंक का ही पूछा जाएगा। तो आप बड़े प्रश्न इसके अंदर क्यों याद करोगे ना। निम्न में से कौन नवीनीकरण संसाधन, ये नवीनीकरण अनवीनीकरण संसाधन पढ़ लेना। हो सकता है कि इसका मतलब अंतर वाला पूछ ले और ये एबीसीडी में पूछ ले। ठीक है, कैसे भी होता है, कभी कभी अंतर वाला भी पूछ लेता है ना। तो ये बस ये 16 पार्ट है आपके, और इस प्रकार से हमने 16 पार्ट ही कर दिए। देखिए अब हुआ क्या है, अब बस अब थोड़ा सा मैं सांस ले लेता हूँ। इतना जल्दी जल्दी कर रहा था कि मैंने कहा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, थैंक गॉड वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं हुआ है ना। मैंने सोचा था वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, लेकिन लंबा नहीं हुआ। ठीक है, बढ़िया है। देखिए इसमें क्या है, केवल 50 प्रश्न है, 80 अंक के हैं, है ना। 80 अंक के 50 प्रश्न। आप बोलोगे सर जी 50 कैसे है। देखिए 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 18 है, 1-1 नंबर के। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 12 है, 1-1 नंबर के। लघु उत्तरात्मक प्रश्न 13 है, 2-2 नंबर के। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 4 है, 3-3 नंबर के। और निम्नात्मक प्रश्न 3 है, 4-4 नंबर के। तो टोटल प्रश्न कितने हो गए, टोटल प्रश्न हो गए 50। ठीक है, और नंबर कितने हो गए, 80 नंबर हो गए। ठीक है, 80 नंबर हो गए। ठीक है, तो ये थी आपके लिए जानकारी। और ये तो मैंने नीचे लिख दिया कि कक्षा 10 विज्ञान ब्लूप्रिंट का विस्तृत रूप, जय शर्मा मेरा नाम और ये मेरे चैनल का नाम है। ठीक है, तो इतनी दूर आगे हो तो वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब। ठीक है, और इसको अपनी फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो और किस का ब्लूप्रिंट आपको चाहिए विस्तृत रूप में, विस्तृत रूप से, ये मेरा पहला प्रयास था कि आपको विस्तृत रूप से समझाएं। नहीं तो मैं वीडियो जैसे अभी स्टार्टिंग के अंदर देखिए, ये आपको जैसे यहाँ समझाया गया है ना, ये समझाया क्या गया है, ये देखिए सीधा दिया हुआ बोर्ड के द्वारा, जैसे बोर्ड ने दिया था उसी प्रकार से मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया और इसी में से समझा दिया। लेकिन आपने कहा सर जी ऐसे थोड़ा विस्तृत रूप से समझाओ, तो मैंने ये प्रयास किया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, अगले बार फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 8 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेंगे सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बस एक क्लिक में। तो हमसे जुड़ने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबाएं।